आप यूट्यूब करते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, टीचर बन गए, पढ़ाते पढ़ाते बहुत चीज़ें हो गई। ये लीकर ऑफ CBSE ये कहाँ से बन गए? नहीं, ये लीकर ऑफ CBSE कहाँ से टैग पड़ा? क्या मतलब है इस टैग का? हुआ क्या था, बोर्ड एग्जाम थे। अब बोर्ड एग्जाम थे तो 12th के? नहीं, 10th के। Okay. ये 10th के बोर्ड एग्जाम की बात है। 10th के बोर्ड एग्जाम थे तो इस टाइम पे हमने मैराथन्स वगैरह प्लान करी थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमने जो मैं आपको बता रहा था सुबह वाला सेशन जो कि 4 बजे लिया था, वो चला था, 2 घंटे का सेशन था, 4 से 6 तक चला होगा। और उसमें काफ़ी 1,70,000 बच्चे पढ़ रहे थे उसके अंदर। अब उसके अंदर हमने पढ़ाया। अब वो जितने भी टॉपिक्स हमने मार्क करवाए, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जो मार्क करवा दिए, मैंने कहा ये 2-3 है, अभी इनको पढ़ लो, तुम्हारा 9 बजे पेपर है, ये पेपर के अंदर तुम्हारे आ सकता है। ऐसे मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 टॉपिक्स उनको मार्क करवाए, 10-12 टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल है उसमें से आई गेस 80% वो टॉपिक्स के थे जो कि वो मार्क करवाए थे उनको सुबह। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही वो सब स्टूडेंट्स घर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया फ्लड कर दिया। उन्होंने वो क्लिप्स निकालना स्टार्ट करा कि ये बताया था कल, आज के पेपर में देखो ये सेम सवाल, कल ये बताया था, आज के पेपर में सेम सवाल। तो वो अचानक से हॉट टॉपिक बन गया। उसी दिन में, एक दिन में इतना हॉट टॉपिक बन गया कि सब वही, मतलब मैं इंस्टाग्राम मैंने चलाया उस दिन, मैंने सोचा क्या हो रहा है सब क्यों मुझे टैग कर रहे था। तो टैग पे सब वही था कि पेपर कैसे पता चला इन्हें, पूरा का पूरा पेपर कैसे इन्होंने पता लगा लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आ गया पेपर के अंदर। तो ये हुआ था। दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। खुद सरप्राइज हुए थे प्रेडिक्शन देख के कि पता था ऐसा कुछ? नहीं, मतलब आप क्या है ना, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना, तो हम पिछले 7 साल के पेपर हाथ में लेके बैठते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। तो इतना तो पता था कि 50-60% पेपर तो सेम ही आएगा, उतना हमें आइडिया लग जाता है। बट इतना नहीं पता था कि वो 80-90 प्लस टच कर जाएगा। बट कोई लॉजिक से ही बोला होगा ना ये 10-12 टॉपिक्स पढ़ लो। हाँ, वो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा, उसके पीछे पूरी की पूरी रिसर्च है कि आप पिछले 9-10 साल के पेपर लेके बैठो, उनके अंदर आप देखो किस किस सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिखो, और उसके बाद ये देखो कि कितने टॉपिक्स कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप वही परमिटेशन कॉम्बिनेशन का काम कर रहे हो, एक बार लेकर बैठ रहे हो कागज और सारा वो काम कर रहे हो, तो इसमें रिसर्च लगती है। उस दिन मुझे 4-5 घंटे लगे थे पूरा काम करने में रात भर जग के, बट वो हुआ तो, और उससे मदद हुई, मजा आ गया उसमें। हाँ, तेरा एक वीडियो था, मैंने देखा था 3 ब्रेन एक्सरसाइजेस टू बूस्ट मेमोरी। ओके, या टेल मी 3 एक्सरसाइजेस जिससे मेमोरी शार्प होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, दिस इज न्यू फॉर मी। नहीं, देयर आर सेवरल एक्सरसाइजेस, बट मेनली अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपके ब्रेन 2 साइड के हो रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी कोऑर्डिनेशन में मदद करती हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे होते हैं, डांसर्स के कोऑर्डिनेशन बहुत होते हैं, उनकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, उसकी वजह से उनका जो उनका जो पोस्चर होता है, बैलेंस होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन का नहीं होता। तो कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं इसको? यही इसके ऊपर ये था कि ट्राई सम न्यू थिंग्स डेली। आप कुछ नया कर दो, यानी आप जब अपने ब्रेन के ऊपर कुछ नया कर रहे हो ना, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मेरी आदत है मैं राइट हैंड से ब्रश उठाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने एक दिन लेफ्ट से उठाई ब्रश और करना स्टार्ट करा, मेरे ब्रेन की तरफ एक सिग्नल जाएगा कि भाई कुछ अलग कर दिया इसने सुबह उठते ही, दिस इज समथिंग न्यू। ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे? तो ब्रेन उस समय पे एक्टिव होगा, और जब आप नई चीजें करते हो तभी ब्रेन सीखता है, और तभी ब्रेन के पार्ट्स ज्यादा डेवलप होते हैं, और उसी से आपकी थिंकिंग स्किल इंक्रीज होती है। प्रैक्टिकली मेमोरी जो वर्ड है वो इंक्रीज नहीं होती, आप कितना याद कर सकते हो वो है ना मेमोरी। प्रैक्टिकली थिंकिंग स्किल्स आपके इंक्रीज होते हैं, आप सोच कितना सकते हो। बट ऐसे रोज में नई चीज कैसे लेके आऊं कुछ करने के लिए? ट्राई न्यू थिंग्स, जितना आप नया कर सकते हो चीजों के बारे में, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें पढ़ो। अच्छा, रोज नया पढ़ूं, नया वीडियो देखूं, नया कुछ करूं, नया सीखूं, कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो। That's fine. That can be done. Right. क्योंकि रोज में उल्टे हाथ से ब्रश, जैसे मैं रोज रात को उल्टे हाथ से ब्रश करता हूँ। Okay. There's a part of brain which gets activated. Yeah. Coordination better होता है, same logic. हाँ. तो सुबह राइट हैंड से करता हूँ, रात को लेफ्ट हैंड से करता हूँ। बट
ऐसे कितनी ट्रिक्स होंगी, एक या दो, ज्यादा थोड़ी होगी, रोज नया तो नहीं कर सकते। पर यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो कुछ नया, वो इम्पोर्टेंट है। दैट कैन बी इंटरेस्टिंग, एंड उससे बढ़ती है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मेमोरी शार्प होती है, थिंकिंग स्किल्स बिल्कुल इंक्रीज होती है। एंड हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड? हाउ डू आई रिलैक्स माई माइंड? हाउ डू यू रिलैक्स योर माइंड एंड हाउ टू रिलैक्स माइंड? क्योंकि दिमाग का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग बोलते हैं कि यार हमारा माइंड ओवर थिंकिंग में रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है ओवर थिंकिंग ना, मतलब मुझे क्या सोल्यूशन मिला पर्सनल लेवल पे ओवर थिंक किया, कभी कभार मैं सोचने लगता हूँ कि जो हम कर रहे हैं क्या हम वो सही कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या हम सच में कुछ इम्पैक्ट ला पा रहे हैं, क्या मैंने शुरुआत इसलिए करी थी। ऐसे आते ना रात को 2 बजे थॉट्स आ रहे बहुत सारे कि क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ में सब सही जा रहा है नहीं जा रहा है, अच्छा उसके साथ भी तुम्हारी रिलेशन खराब हो रही है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है एकदम से बुरा। तो इसके लिए ना आई फाइंड आउट सच अ गुड स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए बहुत वर्क करती है, सब ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर निकालो, हाफ पार्ट में डिवाइड करो, एक तरफ लिखो ए, एक तरफ लिखो बी पार्ट। अब लिखो अपनी ओवर थिंकिंग ऊपर पहले कि मेरी ओवर थिंकिंग क्या है, मेरी ओवर थिंकिंग ये है वो है, मेरा काम में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या फिर मेरी उनसे लड़ाई हो गई, उनसे झगड़ा हो गया, ये मेरी ओवर थिंकिंग है इस दिन की। अब ए या बी पार्ट है, ए पार्ट वो है जिनका आप कुछ कर सकते हो, बी पार्ट वो है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अपने करियर में क्या आगे करूंगा उसका मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी किसी से लड़ाई हुई है उसका मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको अभी फोन मिला के बात कर सकता हूँ कि यार भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ। कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग होती है जो कि पास्ट की होती हैं कि उस टाइम पे ये हो गया था, या फ्यूचर की है, उन ओवर थिंकिंग्स आती हैं बी पार्ट में जिसमें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये जब मैंने लिख लिया ना इन ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं कट कर देता हूँ। ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है, और अब उन पे काम करना है मुझे बस। That's a good way to do it. Yeah. Interesting. And तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट, ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।